Hello guys. So now let's discuss a new concept that is called abstract classes in C++. अब abstract classes एक इस ऐसी टाइप की क्लास होती है जहाँ पर ना ही कोई फंक्शन की डेफिनेशन होती है, मीन्स इट्स मेंबर फंक्शन हैज़ नो डेफिनेशन। दूसरा, ना ही हम इसकी कोई ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, और वो जो मेंबर फंक्शंस होते हैं वहाँ पर उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में उनको इक्वेट किया जाता है इक्वल टू ज़ीरो, एंड फॉर दैट वेरी रीज़न उन्हें प्योर वर्चुअल फंक्शन कहा जाता है। सो दीज आर जस्ट द प्लेस होल्डर फंक्शंस, मीन्स ये सिर्फ नाम के दिखाने के लिए फंक्शंस होते हैं। इनका कोई भी फंक्शनैलिटी कहीं पर डिफ़ाइन नहीं होती है उस पर्टिकुलर क्लास में, बट जहाँ पर ये डिराइव होके जाएंगे वहाँ पर इनका बिहेवियर डिफ़ाइन किया जाता है और उन पर काम कराया जाता है। So they are also known as do nothing functions because they have no definition। और जिस क्लास में ये फंक्शन होते हैं उनकी कोई ऑब्जेक्ट नहीं बन पाती है और उन्हें बोला जाता है एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। सो द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू ट्रांसफ़र ट्रेट्स, मीन्स ये बताते हैं कि ये चीज़ें क्लास में इनहेरिट हुई हैं और अब आप उसको अपने हिसाब से डिफ़ाइन कर सकते हो। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं टू अंडरस्टैंड। लेट्स से ए एंड बी आर फ्रेंड्स। ए जो है वो हॉस्टल में रहता है कॉलेज में, और बी जो है ही लिव्स इन ओन हाउस। अब ड्यू टू सम रीज़न द कॉलेज डिसाइडेड टू क्लोज द हॉस्टल, और अब ए को कुछ दिनों के लिए उसी सिटी में रहना है, बट उसके पास कोई रहने की फैसिलिटी नहीं है। सो नाउ ए हैज़ नो फैसिलिटी, मीन्स दैट कैन बी कंपेयर्ड दैट ए हैज़ नो डेफिनेशन। तो ए बी अपने फ्रेंड को बोलता है कि कैन यू अरेंज अ प्लेस टू लिव और टू स्टे फॉर सम डेज। तो बी ने कहा वाई नॉट यू कम टू माई हाउस एंड स्टे। तो ए ने बी को बोला तुम मेरे घर आके ही रह लो। तो अब क्योंकि ए के पास खुद का कोई डेफिनेशन नहीं है, तो बी उसको जिस हिसाब से बोलेगा रहने को, ए को वैसे ही मैनेज करना पड़ेगा, एंड बी विल डिसाइड द बिहेवियर ऑफ ए। सो दैट इज़ वॉट pure virtual functions are like, and that is what abstract classes work in real life। कि इनकी खुद की कोई डेफिनेशन नहीं होती है फंक्शन की, बस ये उन चीज़ों को डिराइव्ड क्लास में भेज देते हैं और डिराइव्ड क्लास उनके बिहेवियर को डिफ़ाइन करके काम कराता है। सो लेट्स टेक द एग्जांपल हेयर। यहाँ पर हमने क्लास बेस बनाया और ये बेस क्लास में हमने एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बनाया void show नाम से, और इस बेस क्लास में हमने एक प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाया void show नाम से, बिकॉज हमने इक्वल टू ज़ीरो किया है। इन द डिराइव्ड क्लास हमने एक शो फंक्शन और बनाया है, और मेन के अंदर हमने अगेन बेस क्लास का पॉइंटर लिया और डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट लिया। इस डिराइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट डी की रेफरेंस हमने पीटीआर को दी है और पीटीआर से शो कॉल कराया है। सो बेसिकली प्रिंट होगा डिराइव्ड क्लास। सो दिस इज़ हाउ प्योर वर्चुअल फंक्शन and abstract classes work in C++. Let's quote this example to understand in a better manner. So now let's see the example of pure virtual function and abstract base classes. अब यहाँ पर हमने एक बेस क्लास बनाई है और इस बेस क्लास में एक प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाया है। प्योर वर्चुअल फंक्शन की जो पहचान है वो ये है कि इसको हम इक्वेट करते हैं ज़ीरो से, और जैसे ही इस क्लास में हमने ये फंक्शन बनाया तो ये पूरी की पूरी क्लास इज़ नाउ कंसिडर्ड एज एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास का मतलब ये होता है कि ना ही इसमें किसी मेंबर फंक्शन की डेफिनेशन होगी और ना ही हम इसकी कोई ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो हमने यहाँ डिराइव्ड क्लास में इस बेस क्लास को इनहेरिट किया और यहाँ पर हमने शो फंक्शन की डेफिनेशन दी। सो यहाँ इसके पास बेस क्लास में अपनी कोई डेफिनेशन नहीं होती है, रादर जहाँ पर ये इनहेरिट होता है वहीं पर इसकी डेफिनेशन बनाई जाती है। तो यहाँ पर हमने बेस क्लास का एक पॉइंटर बनाया और डिराइव्ड क्लास की ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करके इसकी रेफरेंसेस बेस क्लास पॉइंटर को दी। सो अब अगर हम इस बेस क्लास पॉइंटर से शो फंक्शन को कॉल करते हैं, सो हमारे पास जो डेफिनेशन आएगी दैट विल बी दिस डिराइव्ड क्लासेस डेफिनेशन। सो यू कैन सी द डेफिनेशन हेयर दैट इट इज़ डिराइव्ड क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम द बेस क्लास। सो दिस इज हाउ any pure virtual function is inherited and defined in the derived class. Hope you have understood the example of pure virtual function and abstract classes well. Please subscribe to the channel and hit the bell icon for regular updates. Thank you.